तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। एंड आई होप पिछली बार जो मैंने असाइनमेंट दिया था स्विच केस से कैलकुलेटर बनाने का, वो सबने बना दिया होगा। ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो टाइटल तो देख ही लिया होगा, लूप्स के बारे में होने वाली है। मैं लूप्स की अलग से वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं सारे लूप्स को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूंगा, जिससे कि हम अपने सिलेबस में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें। ठीक है। बाकी समझ में सब कुछ आएगा, क्योंकि लूप्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अब समझो, थोड़ा सा मैं जल्दी से समझाता हूँ इसको। मैंने पहले एक फाइल बना ली है लूप्स नाम से। ठीक है। तो लेट्स से मेरे को एक टास्क दिया जाता है, मुझे बोला जाता है कि नंबर प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, मेरे को बोला जाता है ये कि प्रिंट करो नंबर्स 1 से 10 तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बार ये लिखूंगा प्रिंट एफ 1। ठीक है, फिर ऐसे करके मैं हर बार नया वो बनाऊंगा प्रिंट एफ 2। ऐसे हर बार बनाऊंगा क्या मैं? मतलब ये तो फिर ऐसे 10 लाइन होगी ना, ये ऐसा समझो कि ये अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को कितने प्रिंट एफ लिखने पड़ गए? इस तरह से मेरे को 10 प्रिंट एफ लिखने पड़ गए, है ना। इसकी बजाय अगर मैं तुमको बोलूं कि और आसान सोल्यूशन इसका हो सकता है कि इतने प्रिंटफ स्टेटमेंट ना लिखने पड़े, हमें प्रिंटफ सिर्फ एक बार लिखना है, उसमें जो ये नंबर होगा ये बार बार अपडेट होगा। ठीक है, मतलब कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं तुमको अब कि तुम एक ही काम को बार बार करा सको और अपने हिसाब से उस पर कंट्रोल रख सको। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं लूप्स। लूप का जैसे मीनिंग ही है कि कोई भी काम को बार 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 करना एक लूप होता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट लिया, मतलब प्रोग्राम जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, जो अब जिसको हम अपडेट करेंगे या जिसका हम यूज करेंगे, तो वो इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो हमने काउंटिंग वाला इस सिस्टम ले लिया। उसके बाद एक हम कंडीशन डाल देंगे कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो जब तक 10 प्रिंट नहीं हो जाता या ये वेरिएबल 10 नहीं हो जाता, तब तक प्रिंट करते रहो। और प्रिंट कैसे होगा? अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ हमारा मान लो प्रिंट एफ होता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। और उसके बाद वेरिएबल अपडेट कर दो, मतलब वो जो 1 था अब उसको 2 कर दो। ठीक है, फिर चेक होगा कंडीशन कि क्या अभी भी जो वेरिएबल है वो 10 बना, नहीं अभी तो 2 बना ना, तो इसका मतलब दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब अपडेट वेरिएबल जो है वो 10 हो जाएगा। तो वो कहेगा कि क्या वेरिएबल 10 हो गया है? तो कहेगा हाँ हो गया है। तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है कि 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कंडीशन नहीं आई है। तो ट्रू होने के बाद अपडेट वेरिएबल दोबारा होगा, इस बार हो जाएगा वेरिएबल 11। तो 11 पे चेक होगा कंडीशन कि क्या हमारा 10 से बड़ा हो गया वो नंबर। तो हाँ 10 से बड़ा हो गया, मतलब 10 से छोटा नहीं रहा, तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज तुम्हारे इधर कोई मोमोज बनाने वाला रहता है। ठीक है, वो अपना मोमोज का स्टॉल जो है वो स्टार्ट करेगा और वो क्या कहेगा, वो अपनी टाइमिंग रखेगा 10 बजे की। ठीक है, और कंडीशन क्या डालेगा कि जब तक रात के 10 नहीं बज जाते ना, तब तक क्या करना है उसको, जब तक रात के 10 बजे नहीं बज जाते तब तक वो क्या करेगा, मोमोज बनाएगा और सर्व करेगा। ठीक है, और टाइम धीरे धीरे क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, और हर बार वो चेक करता रहेगा कि क्या टाइम हो रहा है। अच्छा अभी 11 बज गया, अच्छा अभी 12 बज गया, अभी 1 बज गया, 2, 3। तो वो चेक करता रहेगा टाइम क्या हो रहा है, और टाइम क्या हो रहा है के बेसिस पे वो या तो बनाएगा या घर जाएगा। जैसे ही उसको दिखेगा कि टाइम जो है अब रात के 10 बज गए हैं, तो अब वो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, कि टाइम जो है वो 10 बज चुके हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। यहाँ हमने कंडीशन क्या डाली थी कि टाइम जो है जब तक 10 नहीं है तब तक ये चीज एग्जीक्यूट, जैसे ही 10 हो गया ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो घर चला जाएगा। ये चीज समझ आई? इसी तरह से हमारा काम करता है। अब जैसे हमने अभी एक एग्जांपल बात कर रहे थे हम नंबर प्रिंट करने का। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है वो समझो। हम एक फॉर लिखते हैं। ठीक है, पहले मैं तुमको एक बेसिक स्निपेट होता है वो दिखा देता हूँ एंटर मार के। ये होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम लिखते हैं फॉर। अच्छा, तीन ही लूप्स होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले फॉर को डिस्कस करते हैं। फॉर लिखेंगे। ठीक है, फॉर
और इसके अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करेंगे, हमने लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, जैसा हम नॉर्मली करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे बाहर लिखते हैं हम लोग, वही चीज। अब इसके बाद अगली आती है हमारी कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि हमको कंडीशन क्या चाहिए, जो हमारा आई है, अच्छा आई इज इक्वल टू 0 नहीं, हम एक काम करते हैं आई इज इक्वल टू 1 करते हैं, क्योंकि हमें 1 से नंबर प्रिंट कराना है ना। आई जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 10 के, मतलब 10 के बराबर या 10 से छोटा जब तक है, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ही हमारा नंबर 10 से ऊपर जाएगा, मतलब हमें 1 से 10 प्रिंट कराने हैं ना, तो हमारा जो नंबर है वो जैसे ही 10 से ऊपर जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले उसमें क्या करते हैं, हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इस प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें एक बोनस बता देता हूँ। चलो एक बोनस देख लो यहाँ पे, एक बोनस देख लो। बोनस ये है कि जब भी हम लिखते हैं आई या कोई भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस होता है ना, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल एक से बढ़ जाएगा, मतलब आई प्लस प्लस इज बिल्कुल सेम ऐसा है आई प्लस वन। ठीक है, जब हम आई प्लस वन कर रहे हैं, एक सेकेंड, जब हम आई प्लस वन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आई में जो भी वैल्यू है, सपोज आई टू था, तो प्लस वन होके कितना हो जाएगा, 3। तो आई प्लस प्लस का यही मतलब है, आई प्लस प्लस बिल्कुल सेम है आई प्लस वन से। ठीक है, कि आई की वैल्यू को एक बढ़ा दो, ये चीज। ऐसे ही आई माइनस माइनस भी होता है कि आई माइनस माइनस मतलब कि आई की वैल्यू एक घटा दो, तो आई माइनस वन। ठीक है, ये चीज, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बाकी इसको डिटेल में आगे समझ लेंगे वीडियो के अंदर। ये रहा, तो आई प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद हम नॉर्मल अपने करली ब्रैकेट लगाते हैं, जो कि बताता है कि हमारा कोड ब्लॉक क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे परसेंटाइल डी। ठीक है, और स्लैश एन लगाना मत भूलना, वरना एक ही साथ आ जाएगा सारा नंबर, कॉमा जिस वेरिएबल को हमको प्रिंट करना है। तो हम आई को अपडेट कर रहे हैं, तो आई प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, और ये हमने कर दिया ऐसे। अब जब हम इसको रन करेंगे, देखो मैंने रन करा, ये देखो 1 से 10 तक क्या हुआ, नंबर प्रिंट हो गए। अब तुम सोचो कि क्या ये नेसेसरी है, तीन तीन चीजें करना, क्या ये नेसेसरी है? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए होता है कि हमको कंडीशंस क्या रखनी है, मतलब ये एक तरह से समझ लो बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें तुम करते हो। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक बाहर इंट ले लो, इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अंदर से ये चीजें हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो। ठीक है, वो ऐसे। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये लगता है बार। ठीक है, ये इधर भी और ये इधर भी, ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है, जैसे बता देता हूँ मैं। ये देखो, इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ आए कि यहाँ पे जो चीज हटाई है वो रहती है, इसका सिंटेक्स है बेसिकली कि यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का, फिर कंडीशन आती है, और फिर उसके बाद आगे उस पर क्या ऑपरेशन होगा वो भी आता है। ठीक है, पर हम इसको अगर ऐसे खाली छोड़ दें तो भी ये चीज काम करेगी। अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हम कह देंगे आई जो है वो क्या कर दो, उसको आई प्लस वन कर दो, मतलब कि एक से बढ़ा दो। अब इसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी भी 10 तक प्रिंट हो रहा है, ये चीज समझ आई। फॉर लूप के अंदर बस मेन होता है कंडीशन, जैसा हम इफ एल्स के अंदर लगाते हैं, लेकिन फॉर लूप थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर देता है कि हम मान लो वेरिएबल को बाहर नहीं इनिशियलाइज करना चाहते हैं, हम जब फॉर लूप बना रहे हैं तभी करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर इन डिक्लेयर कर देंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फॉर लूप में क्या इनिशियलाइज कर रहे हो, तो अगर तुम उसका यूज कर रहे हो तो ही फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं इंट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट जे इज इक्वल टू 0, और मैं लिख रहा हूँ जे प्लस प्लस, या मैं लिख रहा हूँ जे प्लस वन। ठीक है, ये सब लिख रहा हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी कंडीशन के बेस पे चेक होगा सारा। ठीक है, ये देखो हमारा फिर भी प्रिंट हो गया, इससे क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है तुमको फॉर लूप का। ठीक है, पर एक प्रैक्टिस जो है हमारी वो यही है, होती है हमेशा, कि हम ऐसे ही चालू करते हैं हमेशा कोड। ठीक है, हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया कि तरीका क्या होता है। अब यहाँ आई लेस देन इक्वल टू 10 लिख दूं या आई लेस देन 11 लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, कैसे एक ही बात है वो तो तुम खुद समझ जाओ।
ठीक है, इतनी मैथ तुम्हें आनी चाहिए। और वही हमारा प्रिंट है परसेंटाइल डी और हमारा कॉमा क्या था आई। ठीक है, हाँ इसको 1 कर देते हैं और फिर वही प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। इस बार क्या दिक्कत करी हमने, और कुछ अच्छा प्रिंट एफ के आगे कॉलर नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने स्लैश एन नहीं लगाया था यहाँ पे, तो वो नई लाइन में नहीं प्रिंट हो गया, वो एक ही साथ प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ स्लैश एन नहीं लगाया हुआ। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो जाता है। अब सिमिलरली एक होता है हमारे पास वाइल लूप। ये तो था फॉर लूप, एक सिमिलरली हमारे पास होता है वाइल। ठीक है, वाइल लूप भी सेम काम करता है, बस जो मैंने तुम्हें बताया ना कि फॉर के अंदर तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट रखने के लिए कॉलन लगाना ही पड़ता है। यहाँ पे यहाँ भी कॉलन रहेगा, यहाँ भी कॉलन रहेगा, बीच में कंडीशन रहेगी। वाइल लूप कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है कॉलन्स की, मुझे सिर्फ कंडीशन दे दो। ठीक है, कंडीशन देने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ लिख दूं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर का, नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए 10 से, या मैं कह देता हूँ चलो 20 कर लेते हैं इसको, 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये चीज डाल दी। अच्छा ऊपर वो भी दे दो कि वेरिएबल है भी कि नहीं, ऐसा कुछ। तो इंट नम इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं और इसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या करते हैं हम लोग, स्लैश एन कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। हाँ, वाइल लूप के अंदर सिर्फ कंडीशन जाती है, तुम ये वाला फॉर्मेट नहीं रख सकते इंट आई इक्वल टू 1 ऐसा करके नहीं लिख सकते, सिर्फ कंडीशन जाएगी। जैसे इफ में सिर्फ कंडीशन जाती है, वाइल में सिर्फ कंडीशन जाती है। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि नम जो है वो छोटा होना चाहिए 20 से। हम इसमें करेंगे क्या, हम लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ठीक है, स्लैश एन वही नई लाइन के लिए, कॉमा यहाँ पे लिख देंगे हम नम। ठीक है, अब भी एक चीज ध्यान रखना, ये कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखो। पिछले वाले में क्या हो रहा है, जितनी बार लूप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है आई जो है हमारा प्लस प्लस हो रहा है, और जब आई प्लस प्लस हो रहा है तो वो क्या कर रहा है कि हमारा आई 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ वाइल में हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई वो ना डालूं कि चेंजेस हो रहे हैं, तो ये पता क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली इस चीज को प्रिंट करना चालू कर देगा। मैं रन करूंगा, ये देखो अभी पता क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअसली 10 10 10 प्रिंट करे जा रहा है। ये देखो मैं सिलेक्ट अगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअसली 10 10 10 10 प्रिंट करे जा रहा है। इससे दिक्कत क्या, इससे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला यहाँ पे कि स्टार्ट करो। ठीक है, एक सेकेंड, कलर इसका चेंज हो गया। मैंने बोला कि सिर्फ स्टार्ट करो। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है ऑलरेडी, कंडीशन चेक करो। ठीक है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, और यहीं ये तो है ही नहीं, ये चीज तो हमने डाली ही नहीं, तो वो यहीं से यहीं चला जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि कंडीशन ट्रू हमेशा रहेगी, क्योंकि कोई वेरिएबल अपडेट ही नहीं हो रहा है। जो हमने यहाँ डाला था ना वेरिएबल अपडेट, ये तो हो ही नहीं रहा है ना, तो इसलिए हमारा इनफाइनाइट लूप चलता है। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलता रहेगा वो, जब तक तुम्हारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वही जो मैंने तुम्हें बताया, या तो लिख दो नम प्लस प्लस तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो लिख दो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो एक तरीका और बताता हूँ ऑपरेटर्स का, नम प्लस इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हो। 3 4 तरह से तुम सेम चीज को डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमने वाइल लूप लिखा, हमने रन कोड करा। ठीक है, और इस बार देखो 10 हुआ, 10 के बाद से फिर 10 11 12 13 14 15 19 20, बस यहाँ तक प्रिंट कर रहा है। इस चीज को कहते हैं हम वाइल लूप। अब वाइल लूप का एक वेरिएंट और आता है, एक वेरिएंट क्या है कि मैं बोलता हूं, ठीक है, आ जाते हैं हम जरा डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप कुछ ऐसा है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, स्टार्ट हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं होती है तो एंड हो जाएगा।
अगर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल को अपडेट करेगा और वापस कंडीशन चेक होगी, फिर वही ट्रू फॉल्स वाला सी। पर डू वाइल कहता है स्टार्ट करो, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, एग्जीक्यूट कर दो ब्लॉक को, उसके बाद वेरिएबल अपडेट करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। फर्क देख रहे हो क्या? मतलब तुम्हारा कोड एक बार जो एग्जीक्यूशन है वो करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब एक एग्जीक्यूशन तो होना ही होना है इसके अंदर, पहला एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद कंडीशन पे जाएगा। ये चीज समझ आई? थोड़ा सा स्टेप वाइज समझो। 1 2 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5 और उसके बाद लूप चालू रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था? 1 2 3 4 5, ठीक है, कंडीशन चेक हो रही थी पहले, यहाँ कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद चेक हो रही है। इसका मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे तुम जो कर लो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं कहता हूँ एक इंट है एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, इंट एज ले ली मैंने 18। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ डू वाइल लूप कैसे चलता है, देखो डू, ठीक है, डू करके कुछ नहीं, एंटर मार दो, ठीक है, एक सेकंड, डू करके एंटर मारा और ये देखो ये एक फॉर्मेट होता है इसका। बाकी मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ फॉर्मेट कैसे चलता है। डू लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। डू के अंदर हमको क्या, डू मतलब क्या करोगे, डू का मतलब ये है कि कुछ करना, क्या करोगे। हम क्या कह रहे हैं, हम प्रिंट करेंगे क्या, हम प्रिंट करेंगे योर एज इज इक्वल टू डेली, ठीक है, और हमने लिख दी एज, ठीक, वो कर देते हैं स्लैश एन। अच्छा, ऊपर वाले कोड को जरा कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि हमको दिक्कत ना आए। हाँ, ये कर दिया। अब इसके बाद हमारा लगता है वाइल, ये यहाँ वाइल नहीं, यहाँ वाइल, ठीक है, डू और वाइल। वाइल के अंदर आती है हमारी क्या, कंडीशन, ब्लॉक नहीं आता कोई, सिर्फ कंडीशन। कंडीशन क्या, कंडीशन कुछ है कि कंडीशन हम क्या डालते हैं, हम मान लो डालते हैं कि हमारी जो एज है वो बराबर होनी चाहिए 17 के, ठीक है, एज हमारी बराबर होनी चाहिए 17 के। अच्छा, हम यहाँ इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, ये किसी के दिमाग में आया क्या? हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं इफ एल्स और ग्रेटर इक्वल टू, चलो ग्रेटर इक्वल टू कर दिया प्लस, ये अगर समझ में आया है तुम लोग को तो अच्छी बात है। बाकी अगली वीडियो में मैं ये सारे ऑपरेटर्स को कवर करूंगा, एक बार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो हमारी वीडियो है वो उसमें एक बार कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी हम जरा इधर आते हैं, डबल इक्वल्स टू लगाया और 17 लिख दिया, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि क्या एज बराबर है 17 के। अगर 17 के बराबर है तो प्रिंट करना, नहीं तो मत करना। यही अगर मैं यहाँ करूँ, सेम चीज को अगर मैं यहाँ करता हूँ, चलो ये भी दिखाता हूँ मैं जैसे, ठीक है, सेम चीज करूंगा मैं, ठीक है, ये सेम चीज करूंगा, एज इक्वल टू बराबर वाली कंडीशन में वाइल लूप में डालूंगा, यहाँ लिख दूंगा वाइल एज इज इक्वल टू 17, अगर एज बराबर है 17 के तो प्रिंट एफ कर दो, ऊपर वाली लाइन ही सेम लेता हूँ, प्रिंट एफ कर दो योर एज इज, ठीक है। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाले डू को कमेंट कर देता हूँ, जिससे पहले नॉर्मल वाइल के टाइम पे क्या होगा, ठीक है, मैं रन करूंगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, देखा प्रोग्राम एग्जिट कर गया, क्यों, क्योंकि उसने वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हुआ 18 पे, 18 सेट हो गया, एज का जो वो है वेरिएबल सेट हो गया 18, वैल्यू 18 सेट हो गई। अब वाइल चेक करता है कि क्या एज 17 है, नहीं, एज 17 थोड़ी, एज तो 18 है, तो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब डू वाइल लूप पे आ जाते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ये पुराने वाले वाइल लूप को हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। हाँ, इस बार ये वाला आउटपुट आ रहा है हमारा, योर एज इज 18। अब हुआ क्या इसमें, यहाँ पे ये चेक होता है, वाइल कंडीशन हमारी कब है, हमारी बाद में, पहले क्या कंडीशन है, पहले है डू, डू प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ पहले करो, फिर चेक करो कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो डू फिर से करो, अगर कंडीशन गलत होती है तो एग्जिट कर जाओ। ये होता है हमारा डू वाइल लूप की कंडीशन में
हमारा एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। जैसे ये स्टार्ट करा, वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ और एक बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम कुछ यहाँ देख सकते हो। स्टॉल जो है हमारा स्टार्ट हुआ, टाइमिंग सेट हुई 10 बजे की। ठीक है, और एक बार तो सर्व करना चालू कर दिया, एक बार सर्व कर दिया, उसके बाद टाइम अपडेट होगा ही होगा। ठीक है, नहीं भी होता है, मान लो नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिर चेक हुआ कि टाइम क्या हो रहा है। अरे वो चेक करता है टाइम तो ऑलरेडी 10 बज गया है, तो घर चलो। ठीक है, ये चीज होती है, समझ में आया? तो इस चीज को हम कहते हैं हमारा डू वाइल लूप। तो इस तरह से हमारे वाइल लूप्स चलते हैं। ठीक है, ये मैं इसको कमेंट आउट वापस ले आता हूँ। ओके, ये तो कमेंट ही था। ठीक है, इस तरह से हमारा वाइल लूप्स, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ये तीन चीजें काम करती है। फॉर लूप में खास ध्यान देना होता है क्योंकि फॉर लूप्स के अंदर ये तीन चीजें आती हैं और इन तीन चीजों की आदत रहे तो बेटर है, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, ये करने से बेटर तो फिर वाइल लूप ही होता है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंट जो है पहले डिक्लेयर कर दूं, ये चीज भी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को करने के लिए हमने वाइल लूप ऑलरेडी बना रखा है जिसके अंदर हम वेरिएबल अपडेट्स कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि वाइल अपडेशन यहाँ कर दो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन छोड़ दो, यहाँ से कोई भी चीज को इनिशियलाइज करना छोड़ दो, सीधा ये दो कंडीशंस पे भी चल जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो उल्टा भी कर सकते हो, वो वाली चीज हटाकर यहाँ डाल दो तो भी चल जाएगा ये। मतलब फॉर लूप्स के साथ तुम अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। अब ये चीज तो हो गई, अब तुम्हारा टास्क इसमें क्या होता है, तुमने फॉर लूप सीख लिया, वाइल लूप सीख लिया, डू वाइल लूप सीख लिया। ठीक है, तुम्हारे को मैं टास्क क्या दे रहा हूँ, तुमको प्रिंट करानी है टेबल्स। ठीक है, थोड़े मुश्किल टास्क देता हूँ मैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे एक्सप्लोरेशन के लिए होते हैं। पर फिर भी तुमको क्या करानी है, फॉर लूप्स का यूज करके, फॉर लूप्स का यूज करो, फॉर लूप्स का यूज करो और 5 की टेबल प्रिंट करा दो। 5 की टेबल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज होंगी वो इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि तुम वाइल लूप में क्या करो, वाइल लूप में तुम एक काम करते हैं, वाइल लूप का थोड़ा ऐसा लेते हैं, हाँ, फैक्टोरियल प्रिंट कराओ। ये थोड़े मुश्किल प्रोग्राम्स हैं लेकिन ये काफी काम आएंगे। फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल मतलब होता है वाइल, ये वाइल का यूज करके करना है। ठीक है, वाइल फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल करो, 5 का फैक्टोरियल होता है हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस चीज को हम कहते हैं फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ 4 का फैक्टोरियल निकालो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब घटते हुए उसमें मल्टीप्लाई करना है तुमको। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाइल लूप से निकालो। और डू वाइल से क्या बनाओ, डू वाइल से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूँ तुम्हें। डू वाइल से ये बनाओ कि यूजर से पासवर्ड लिया जाए। ठीक है, पासवर्ड लिया जाए, अगर पासवर्ड गलत है, ठीक है, अगर पासवर्ड गलत है, पासवर्ड नॉट राइट, तो उसको दोबारा बोलो कि एंटर योर पासवर्ड अगेन। ठीक है, कि वो पासवर्ड दोबारा एंटर करे। जब तक पासवर्ड जो है, ठीक है, सही नहीं डाल देता तब तक लूप से एग्जिट नहीं होगा। ये तुम्हें करना है। अब ये सुनने में थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, पर मेरा रीजन बस ये है इनको देने का कि तुम खुद थोड़े सी एक्सप्लोर करके करो। और हाँ, अगेन मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था कि इन सब क्वेश्चंस के लिए अगर तुम चैट जीपीटी कर रहे हो तो इट्स बेटर कि तुम प्रोग्रामिंग छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं और तुम अगर प्रोग्रामिंग में अपना कदम रख चुके हो तो तुमको ये सब करना आना चाहिए। और ये आना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान चीज है, बस समझने का है। ठीक है, फॉर लूप समझ आ गया, वाइल लूप समझ आ गया, डू वाइल लूप समझ आ गया। अगर कोई डाउट है, ये असाइनमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं एक असाइनमेंट्स का सेशन लाऊंगा जहां पे मैं ये फॉर लूप्स कवर कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी इन ऑपरेटर्स की बात करेंगे, इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं इनको,
मतलब ये तो कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक प्लस माइनस होते हैं वैसे। ठीक है, तो हम थोड़ी बात करेंगे कि क्या अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी, ये सब क्या ऑपरेटर्स होते हैं और इनका काम क्या है। क्योंकि मैंने नोटिस करा, मैंने यहाँ डबल इक्वल यूज करा तो शायद मेरे को क्लिक करा कि मैंने इनको पढ़ाया नहीं है अभी तक। तो हम ये करेंगे अगली वीडियो में कबर। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।